हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग सूरदास जी द्वारा लिखित सूरसागर काव्य से में जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसमें जो पद दिए गए हैं, भ्रमर गीत के अंतर्गत जो पद हैं उन पद को पढ़ रहे हैं। तो आज मैं जिस पद को पढ़ाऊंगी वह है ऊधो मन न भये 10-20। तो आप लोगों को थोड़ा मैं बतला देती हूँ कि ये भ्रमर गीत है क्या। तो भ्रमर को संबोधित करके गोपियों ने जो उपालंब श्री कृष्ण को दिया, उनके मित्र उद्धव को दिया, वही भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कृष्ण के मित्र कहाँ से आ गए? यानी जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे कंस का वध करने, और कंस का वध करने के बाद वे मथुरा में ही वहाँ के राज्य कार्य में व्यस्त हो गए और वे कभी वापस पुनः गोकुल नहीं आ सके। तो उन्हें गोकुल की याद आती थी, गोपियाँ भी श्री कृष्ण को याद करती है। तो श्री कृष्ण जो है उद्धव को गोकुल भेजते हैं कि वे गोपियों को समझाए, उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे, ताकि गोपियाँ जो है निर्गुण ब्रह्म को अपनाए। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह असंभव है। गोपियाँ सगुणोपासक कृष्ण भक्त है और वे कभी निर्गुण को स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि गोपियों के कहने पर या गोपियों की बातों को सुनकर स्वयं निर्गुण मार्गी उद्धव जो है वही कृष्ण उपासक बन गए। तो उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। तो उन उपदेशों को सुनकर गोपियां ही उद्धव से क्या कहती है, जरा सुनिए। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। शिथिल भई सबही माधो बिनु जथा देह बिनु शीस। श्वासा अटकी रही आशा लगी जीवही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूरदास रसिकन की बतियां पूर्वो मन जगदीश। तो ये पद जो है ये ब्रजभाषा में है और गोपियों ने उद्धव को ये जवाब दिया। तो चलिए इसे समझने से पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को एक बार देख ले। सूरदास के पद, कवि सूरदास, भ्रमर गीत। ऊधो मन न भये 10-20। कठिन शब्दों के अर्थ। ऊधो यानी उद्धव, कृष्ण के मित्र। भय मने हैं, हुतो मने था, सो का अर्थ है वह, अवराधय यानी उपासना करना, इस निर्गुण ईश्वर को कहा गया है। शिथिल भई यानी निष्प्राण होना, शिथिल हो जाना। सबही मने सभी। माधव, माधव कहा गया श्री कृष्ण को, माधव होता ना उससे माधव। जथा यानी जैसे, देह यानी शरीर तन, श्वासा यानी सांस, अटकी मने रुकी, आशा यानी उम्मीद, कोटि यानी करोड़ बहुत, बरिस यानी वर्ष, ये अपभ्रंश है। श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण, सकल यानी समस्त, जोग यानी जोग, योग साधना, ईश यानी भगवान, पूर्ण ज्ञानी। रसिकन की बतियां यानी गोपियों की बातों को कहा गया है। पूर्वो मन मने इच्छा पूरी करना, और जगदीश कहा गया जगत के ईश्वर कृष्ण। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ। अब चलिए मैं पद का अर्थ आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, गोपियाँ कहती है उद्धव को, जवाब में क्या कहती है जरा सुनिए। ऊधो मन न भये 10-20, कि हे उद्धव, मन जो होता वह एक ही होता है, मन एक से अधिक नहीं होता है। 10-20 का अर्थ हुआ माने एक से अधिक होना, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही मन होता है। इस तरह गोपियों के पास भी एक ही मन है, एक से अधिक मन नहीं है। उसके एक मन में श्री कृष्ण बसते हैं। तो
उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को वह किस मन में बैठाए, निर्गुण ईश्वर को किस हृदय में स्थान दे, यह उसके लिए बड़ा कठिन है। तो गोपियाँ कहती है, उद्धव मन तो एक ही है, मन जो है एक से अधिक 10-20 नहीं होता है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। वे कहती हैं एक हुतो माने एक ही तो था, सो गयो वह चला गया, श्याम संग श्री कृष्ण के संग। श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो श्री कृष्ण के साथ जो है हमारा मन भी जो था, हमारा इकलौता मन जो था, एक मन था, वह श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। को अवराधे ईस, तो अब ईश्वर की आराधना कैसे करें? अब आप जिस ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस निर्गुण ईश्वर की बातें कर रहे हैं, उसकी हम आराधना कैसे करें? शिथिल भई सबही माधो बिनु, शिथिल भई मन निष्प्राण हो गई है, सभी सभी किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना, माधव बिनु श्री कृष्ण के बिना हम सभी क्या है? निष्प्राण हो गए। हमारे अंदर किसी के अंदर प्राण नहीं है, हम प्राणहीन हैं, मरे के समान हैं। जथा देह बिनु शीस, जिस प्रकार सिर के बिना शरीर जो है निष्प्राण हो जाता है। अगर किसी का सिर काट दिया जाए तो वो शरीर क्या हो जाता है? मृत हो जाता है, मर जाता है, उसमें कोई प्राण नहीं होता है। तो श्री कृष्ण भी हमारे लिए ठीक उसी समान है। आज श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए हम सभी गोकुलवासी, हम सभी गोपियाँ जो है वह निष्प्राण हो गई हैं। हमारे अंदर कोई भी प्राण शेष नहीं है। श्वासा अटकी रही आशा लगी, तो इस निष्प्राण शरीर में एक सांस जो है वो अटकी हुई है, एक उम्मीद के साथ। इस निष्प्राण शरीर में अगर कुछ बचा है तो एक सांस बची है। यह सांस एक उम्मीद के साथ बची है। क्या? जीवही कोटि बरिस, ये करोड़ों बरस जो है ये जी लेगी। किस उम्मीद से? कि कभी ना कभी श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। श्री कृष्ण के दर्शन में अखियां हरि दर्शन को प्यासी, गोपियाँ कहती हैं अखियां हरि दर्शन को प्यासी, कि श्री कृष्ण की लालसा में, श्री कृष्ण को देखने की इच्छा में उनकी सांस जो है आज भी अटकी हुई है। ऐसा यह करोड़ों वर्ष तक अपने आप के अपनी सांस को रोक करके रख सकती है ताकि श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। यानी गोपियों की आंखें जो है श्री कृष्ण की दर्शनाभिलाषी है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियां तुम कह रही किसे? उद्धव को। और श्याम सुंदर कौन है? श्री कृष्ण है। तो कहती है कि तुम तो उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, परम मित्र हो। सकल जोग के ईश, और संपूर्ण योग साधना के भगवान हो। यानी आप निर्गुण ब्रह्म के परम ज्ञानी हैं। सूरदास रसिकन की बतियां पूर्वो मन जगदीश। सूरदास जी अंत में कहते हैं, ये गोपियां कहती है, हे कृष्ण हम गोपियों की बातों को सुनो और हमारे मन की इच्छा पूरी करो। पूर्वो मन, हमारे मन की इच्छा पूरी करो। तो मन की क्या इच्छा है? कृष्ण का दर्शन पाना, कृष्ण को देखना। तो आप हमें कब दर्शन देंगे? आप हमारी इस इच्छा को जल्द से जल्द पूरी करें। आप तो जगदीश हैं, जगत के भगवान हैं, आप सबके मन की बातों को जानते हैं। तो गोपियों की मन की बातों को भी आप अवश्य जानते हैं कि हम सभी गोपियाँ आपके दर्शनाभिलाषी हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो आप हमें अपना दर्शन दीजिए। और इस प्रकार गोपियाँ जो है अपनी बातों को उद्धव के सामने रखती है, अपनी बातों को उद्धव से कहती है कि उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव है और उस एक निष्ठता में कभी कोई कमी, कभी कोई आँच नहीं आ सकती है। भले ही उन्हें कोई किसी भी तरह का उपदेश क्यों न दे, लेकिन वे किसी की बातों को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि गोपियाँ जो है वो सभी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। और इस पद की भाषा जो है वह मधुर ब्रज भाषा है। इसे भी आप हमेशा याद रखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पद का अर्थ जो है भली भांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में से शेयर अवश्य करें। यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो कमेंट करके मुझसे अवश्य पूछें।
अपने क्वेश्चन टाइप करें और मुझ तक भेजें। तो तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।